नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है हरिहरपुर पंचायत से, जो कि पुपरी प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। और आप दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी संतोष कुमार जी। आप इन्हें ललन जी के नाम से भी जानते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, पहले भी इन्होंने समाज की बड़ी सेवा की है, जो इन्होंने पहले बताया है, और अभी वर्तमान में ये मुखिया के रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कार्यकाल इनका समाप्त हो गया है लगभग, और इस कार्यकाल में भी इन्होंने क्या कुछ किया है उस पर भी आज चर्चा होने वाली है। हम ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम जो सामाजिक है, यह किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, या सीधे सीधे इनके विचारों से हम आपको अवगत करा रहे हैं कि ये जो इनका अनुभव रहा है इस कार्यकाल का, वो कितना बेहतर है। आगे आने वाले समय में क्या ये चुनाव में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो क्या सी तैयारी से आ रहे हैं, और क्या इनकी योजना, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले संतोष जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो पंचायत है आपका हरिहरपुर, इसमें जो 20 वर्ष का कार्यकाल जो पंचायती राज का रहा है, बड़ा ही बेहतर रहा। इस कार्यकाल में जो सरकार की योजनाएं आई या जो मुखिया जी बने, कितना विकास कर पाए हैं आपकी नज़र में? विकास एक सतत प्रक्रिया है, और सरकार के द्वारा जो अनुदान पंचायत को दिया जाता है, उस अनुदान की राशि से पंचायत का विकास होता है। पहले का दौर था, उस समय गांव में मिट्टी भी नहीं था सड़क पर। मिट्टी हुआ, उसके बाद सोलिंग हुआ, अब पक्की सड़क का दौर चल रहा है, और इस दौर में हमारा पंचायत कहीं से भी पीछे नहीं है। हर घर तक पक्की सड़क पहुंच चुकी है। कहीं कहीं एक आध सड़क है जहां पर कि निजी ज़मीन लोगों का पड़ता है, वैसा सड़क हमारे यहाँ बचा हुआ है। बाकी सड़क के मामले में मेरा गांव करीब करीब 95% तक आत्मनिर्भर हो गया हुआ है। गांव-गांव में नाला का भी निर्माण हुआ है, और अच्छे ढंग का ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया गया है, जो आने वाले 20-25 सालों तक कारगर रहेगा और लोग उसका लाभ उठाएंगे। तो आपकी नज़र में 20 वर्षों का जो काम रहा वो संतोषजनक रहा, बेहतर रहा है? जी जी। अभी आपने जो बताया, एक बात जो मैं फिर से अपने दर्शकों को दोहराना चाहूँगा कि आपने कहा कि सरकार के अनुदान पर समाज का विकास होता है। तो आप ये बात बताएं कि क्या ये जो अनुदान है, ये सरकार के में हम लोग जो हैं, जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, क्या उनकी भागीदारी नहीं है? क्या उनका ये अधिकार नहीं मानेंगे अगर आप कहें तो? ये जनता का पैसा नहीं है क्या? बिल्कुल, सरकार जो भी पैसा देती है वो जनता का पैसा है, और जनता के टैक्स से ही पैसा जाता है, और उससे देश का विकास होता है और गांव का भी विकास होता है। जी, तो यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो अभी हम लोगों का जो विचार जो आता है, जो हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही आगे महसूस होता है कि सरकार जो पैसा हम लोगों को भेज रही है, वो संतोष जी हम लोगों के का अधिकार बनता है। वो हम आज अपने पैसे से जो भी सामान लेते हैं उस पर भी सरकार को टैक्स देते हैं, और उन्हीं सारे पैसों को लेकर सरकार फिर से हमारा विकास करती है, और जिन जिन जगह पर जितना विकास होना है उसको अपना योजना बनाकर करती है। उसके लिए बेहतर लोग लगे हैं, उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स लगे हैं, और जनप्रतिनिधि भी मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हम ये कहना चाहेंगे कि आपके पंचायत में आपके लोगों ने जो वोट किया, जो लोगों ने प्रतिनिधि को बनाया, उन्होंने अपना काम सही से निर्वहन किया है, ये आप क्या कह रहे हैं? 20 वर्षों बाद आपने बताया कि इस पिछले कार्यकाल में भी आपने बेहतर काम किया। जी जी, बिल्कुल। देखिए, हम जो अगर कुछ आपको बताएंगे उससे बेहतर आप जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता जो बताएगी वो बिल्कुल। हमारे पंचायत में विकास की बात है। विकास दो तरह का है। एक विकास है कि रोड, सड़क, नाला, सिंचाई सुविधा का विकास, शिक्षा का विकास, ये सार्वजनिक विकास कार्यक्रम है। और एक होता है निजी व्यक्तिगत लोगों का विकास कार्यक्रम, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया, आपको मुख्यमंत्री आवास योजना है, मनरेगा के अंतर्गत कई प्रकार का सुविधा है जो डायरेक्ट लोगों को लाभ दिया जाता है। जैसे पशु शेड का निर्माण काम हो, आपको निजी ज़मीन में पहले मिट्टीकरण होता था, उसके अलावे सोख्ता का निर्माण है,
विभिन्न प्रकार का जो निजी लाभ का योजना है उसको सही ढंग से जनता के बीच हम अपने तरफ से भरसक प्रयास किए हैं कि सही ढंग से जनता के बीच पहुँचे। और हालांकि परिवार हमारे पंचायत में 2500-2600 परिवार है, हर परिवार को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है, इसलिए कि हमको भी अगर ऊपर से कोई योजना मिलता है तो उसका टारगेट फिक्स होता है कि इतना आपके पंचायत में ये चीज़ होना है। तो उसी हिसाब की पात्रता रखते हैं उन लोगों तक लाभ उन पहुंचा लोगों तक योजना का लाभ पहुंचा है। और भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ जिस ढंग से हम लोगों का सेवा किए हैं लोग मतलब हम पर भरोसा जरूर करेंगे। तो आपके नज़र में आपने सारा काम किया, व्यक्तिगत भी जो लाभ लेना है जो देना है लोगों को वो तभी पहुंचा दिया है। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा ही मार्मिक होता है कि वृद्धाजन पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो हम लोग कहते हैं, आपको कितने प्रतिशत लोग अभी भी आपके पंचायत में जो बचे हुए हैं आपकी नज़र में, ऐसा कुछ है? हमारे पंचायत में 60 साल आयु वर्ग से ऊपर के जितने भी लोग हैं उसमें 95% लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। हो सकता है 2-4 लोग छूटे हो जिनका आयु 1 साल में चाहे 6 महीना के अंदर में 60 वर्ष अचीव कर गया हो, वैसे लोग छूटे, नहीं तो करीब करीब टारगेट हमारा पूरा है। अच्छा, आवास योजना की बात भी हम शॉर्ट में बता दें कि क्या कितने लोग अभी हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने पर मजबूर हैं आपके यहाँ? देखिए, झोपड़ी में रहने के लिए अभी कोई मजबूर नहीं है। मजबूरी क्या है वो हम बता देते हैं। अब किसी के पिताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास मिला, चाहे इंदिरा आवास उस समय था, इंदिरा आवास मिला। अब उनका 4 लड़का हो गया है, 4 लड़का है, चारों का शादी ब्याह हो गया है, रहने का दिक्कत है लोगों के पास। अब जो शादी ब्याह हो गया गरीब तबका का लोग है तो उसको तो आवास का लाभ मिलना चाहिए, मगर दुर्भाग्य है कि अभी सर्वे का काम इधर कई 2016 के बाद से नहीं हुआ है, जनगणना में जो हुआ था उसके बाद से नहीं हुआ है। इस पर तो आम सभा की बैठक से भी लिस्ट जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या कुछ दिया है लोगों का नाम? अभी तक हम लोग से लिस्ट नहीं मांगा गया। नहीं। ओके, तो ये भी योजना स्थिति ठीक है आपके यहाँ, आपके विचार में? तो हम एक बात और जान ही लेना चाहते हैं, आवास के साथ साथ जो भोजन की व्यवस्था है जो सरकार राशन कार्ड बना कर देती है, क्या वो सभी लोगों को मिल गया जो उसकी पात्रता रखते हैं? जो पात्रता रखते हैं उस सभी लोगों को हमारे यहाँ मिल गया राशन कार्ड लोग मिल बचे गया। होंगे, अगर बचे होंगे तो पात्रता वाले कोई नहीं बचे होंगे। और इस पर हम ये भी कहना चाहेंगे, मतलब हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लग जाए, अपात्र लोगों को भी मिल रहा है, जिसको कि सरकारी पदाधिकारी को संज्ञान में लेके वैसे लोगों का राशन बंद करना चाहिए। चलिए, उसका भी समय आ जाएगा। और ये बात बड़ी ही गलत है कि जो लोग पात्र नहीं हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो लोग भी राशन लेकर खाएंगे, तो इस तरह से व्यवस्था गड़बड़ाती है। लेकिन ये बात पूरे बिहार में देखी गई है और मैंने चौपाल में भी कई जगह पर दिखाया है कि राशन कार्ड बनाने को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, उस पर सरकार के अधिकारी पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। तो ये बात यहाँ भी नज़र आ रही है हरिपुर पंचायत में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने तो इस कार्यकाल को बेहतर बताया, अब जो चुनाव आने वाला है उसमें भी कोई योजना आपकी है या आपको चुनाव में पहले आने वाले हैं, आप ये बताएं? हम 10 साल से लगातार इस पंचायत के मुखिया है और लोगों का हमने दिल से सेवा किया है, तो हमारा तो स्वाभाविक है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा मेरे प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि हमको नहीं आना चाहिए चुनाव में। हम आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का रुझान, हमारे विरोधी को भी मेरा शिकायत करने का शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा होना भी चाहिए। और मैं जनता के बीच की बात जो आप कह रहे हैं तो हम लोग जाएंगे, और वही हम लोगों का उद्देश्य भी है कि आपके माध्यम से सही और लोगों के माध्यम से सही हम लोग उस ग्राउंड के उस जगह पर भी जाएंगे। चौपाल की टीम पहले भी जाती रही है और हम लोग वहाँ जा कर के भी देखेंगे और समाज की बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। त्रुटियाँ भी होती हैं और उस चीज़ों को हम लोग मिलाकर उसको बेहतर बनाएंगे। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, इस बार 10 वर्षों का कार्यकाल तो आपने बता दिया, 5 वर्ष तो अभी वर्तमान बीता है, आने वाले समय के लिए क्या योजना बना कर रखें अपने पंचायत के लिए? देखिए, आने वाला जो समय है हम कहीं न कहीं से दुखी हैं इस बात को लेके कि शिक्षा का जो माहौल बनना चाहिए वो माहौल नहीं बन पा रहा है। उसके पीछे सरकार के नीति में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है और आम लोग भी जागरूक नहीं हैं। हम लोग बार बार प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मगर उस उद्देश्य में कहीं न कहीं हम लोग पीछे रह जा रहे हैं।
और हमारा आने वाला समय में बच्चों को शिक्षा सही ढंग से मिले। दूसरी बात है कि किसानों को सिंचाई का साधन विकसित हो हमारे यहाँ। उसके लिए हमारा पंचायत है बाढ़ सुखाड़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। कभी बाढ़ कभी सुखाड़, अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत हद तक है कि समस्या अपने आप। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जल जीवन हरियाली, और इससे हम लोग प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाकर और सिंचाई का व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाए। और बाढ़ का समस्या है उसका तो समाधान हम लोग के हाथ में है नहीं, मगर हमारा प्राथमिकता ये जरूर रहेगा कि सिंचाई का जो भी समस्या है लोगों का वो दूर करें। तो ये आपकी योजना है। मैं दर्शकों के लिए जो बात कहना चाहूँगा कि मूल प्रश्न जो पहली जो परिचय के रूप में जो मैंने पूछा है वो आप तक पहुँचा दिया मैंने सीधे सीधे, और आप कमेंट जरूर करेंगे कि इनके विचारों को सुनकर आपको कैसा लगा। ये वर्तमान में मुखिया है तो इन्होंने अपनी बात रखी है। हम दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि यदि आप भी चाहते हैं इस चौपाल में अपनी बात रखना तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और एक तय नियत समय पर हम लोग मिलेंगे, फिर अपने और आपके विचारों को भी चौपाल में रखेंगे। हम एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं कि ग्राम सभा, आम सभा, ये जो मूल है पंचायती राज व्यवस्था का, उसका स्वरूप आपके यहाँ कितना बेहतर है? क्या इस तरह की जो व्यवस्था है वो कायम है आपके यहाँ, या लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है? आपके विचार में क्या कहना चाहेंगे? ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 महीने पर निर्धारित है। उसके अतिरिक्त विशेष ग्राम सभा का बैठक भी बुलाया जाता है। और हमारे यहाँ जो तरीका है, हम जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है तो हम पहले ध्वनि विस्तारक यंत्र से उसका प्रचार करवा देते हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, जिस दिन ग्राम सभा रहा उससे 1 दिन पहले भी, कि अधिक से अधिक लोग आए और अपने विकास का योजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार करें। तो ये बढ़िया है, लोग आते भी हैं, जागरूक हैं, लोग आते भी हैं ग्राम सभा में। और अभी तक कोरोना काल चल रहा है, 1 साल से बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए ग्राम सभा डायरेक्ट नहीं हम लोग बुला सकते हैं। उसका सरकार का जो मार्गदर्शन है उस हिसाब से हम लोग बैठक करते हैं। मगर पूर्व का भी मेरे पास फुटेज वगैरह है, जब भी मेरे यहाँ ग्राम सभा हुआ है काफ़ी भीड़ आया है और लोग अपनी समस्या को रखे भी हैं। और विकास का जो भी खाका होता है उसको भी हम लोग समझाए हैं, लोग समझे भी है। जहाँ जो भी जिनका ग्राम सभा से जो भी पारित करना रहता है लोग योजना देते हैं और पारित होता है, उसको उसी के आधार से हम लोग आगे काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दर्शकों के लिए भी मैं कह दूं कि ये ग्राम सभा, आम सभा इसका मूल है। आप सभी लोग जागरूक बने, और आम सभा जब भी होती है और वो निर्धारित तिथि को भी है कि 15 का 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और अन्य दिनों पर भी जो निर्धारित तिथि है वहाँ पर होनी ही है, तो उसको लेकर जरूर जागरूक रहें। आम सभा, ग्राम सभा का जब महत्व बढ़ेगा और लोग जब जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे तभी समाज का कल्याण हो पाएगा। जैसा कि पहले भी महात्मा गांधी ने भी ये सपना देखा था और वो बात आज तक भी वास्तविक है। आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में वोटर, जो चुनाव आने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टला है लेकिन आने वाले समय में चुनाव होगा, तो वोटर जागरूक बने। हर वोट का चूँकि महत्व है तो वोटर जागरूक बने और अपने वोट को सही प्रतिनिधि को चयन कर दें। इसको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम एक संदेश देना चाहेंगे लोगों को। हमारा जो संविधान है बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ उसमें हम लोग को काफ़ी व्यापक अधिकार दिया गया हुआ है। एक जगह पर कहीं न कहीं भारी कमी है। हम लोग अपने अधिकार को तो जान रहे हैं मगर अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अगर समाज में लोग अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी समझे तो हमारा समाज काफ़ी आगे ऊपर चला जाएगा। जो विकास का सपना गांधी जी देख के गए थे उसी दिन साकार होगा जिस दिन लोग अधिकार के साथ कर्तव्य भी समझने लगेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जो अभी आखिरी बात कही है, अधिकार के साथ कर्तव्य, तो इसका जरूर से ख्याल रखें। कर्तव्य ही हमें अपने अधिकारों तक पहुंचाता है, ये भी बात है। हम यदि एक बेहतर नागरिक बनेंगे तो हमारा जो नागरिक का बेहतर नागरिक के लिए या अपने देश के नागरिक का जो सुविधा दिया गया है, जो उसको अधिकार दिया गया है, वो प्राप्त कर पाएंगे और बेहतर तरीके से प्राप्त करेंगे।
तो इसको लेकर जागरूक बने और हमारा जो हमारी टीम काम करती है वो जागरूकता को लेकर है। इस मैसेज को भी आगे तक बढ़ाएं, जागरूक लोगों तक पहुंचाएं, स्वयं जागरूक बने। और हमारे दर्शकों में चूँकि अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम उनसे भी ज़रूर ये बात कहना चाहेंगे कि ये जो पंचायत है हरिपुर पुपरी प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में, यहाँ तक जो समस्या है, जो यहाँ पर जो समस्या है उसका निदान निकालने में प्रयास करें। ऑथेंटिक व्यक्ति हमारे साथ संतोष जी अभी बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी सारी बात बता दी। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको भी, आपके टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे इसी आशा के साथ। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।